दोस्तों, आज जन स्वराज का बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत हुई है चिरैया विधानसभा में, जो मधुबनी आश्रम में गांधी जी के आश्रम से ये शुरुआत हो रही है। गांधी जी पर माल्यार्पण करने के बाद ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी, जिसमें हमारे कुछ साथी जुड़े हैं। सबसे पहले आपको हम पताही प्रखंड के जो जन स्वराज से जुड़े हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, जिनका नाम शाहिद अली है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप इस जन स्वराज मुहिम से क्यों जुड़े हैं। देखिए, हम जन स्वराज से मुहिम से इसलिए जुड़े कि इनका जो विचार है वो हमें सबसे पसंद आए। इनका विचार जो ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा पसंद इनका यही चीज़ आया। दूसरा जो पसंद आने का जो इस पार्टी का जो कहना है, जैसे शिक्षा रोजगार, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, और इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम इस पार्टी को ज्वाइन किए और इनके साथ हम जुड़े जन स्वराज के साथ। इसे मोटा मोटी आपने अभी कहा कि ये मधुबनी आश्रम है। गांधी जी हमारे जो बापू जी के नाम से, बापू के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बच्चा अगर सुबह से शाम अगर बुक खोलता है तो उसमें गांधी जी का जिक्र जरूर होता है। तो जब किताब खोल के जिक्र करता है, वो चाहे आज से 60 साल पहले के जो बूढ़े हो गए हों, बुजुर्ग वो, चाहे आज जो बच्चा पैदा होगा, वो जब शिक्षा की बात आएगी तो हमारे गांधी जी का नाम सबसे पहले आएगा, है ना जी। तो फैयाज जी, तो अब आप बताइए कि गांधी जी जो हमारे चंपारण के इस धरती से यहाँ से शुरुआत की है, और आज ये हालात जरा आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो देश के लिए इतने लड़े हैं, अंग्रेजों को खदेड़े हैं, भगाए हैं, उनके लिए कुछ विकास हो रखा है? क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है भैया जी? तो इसीलिए अगर हमारी जन स्वराज की सरकार आती है तो सबसे पहले जो शिक्षा और रोजगार है, और उसके बाद जो विकास की बात है, तो सबसे पहले हमारे जो गांधी जी हैं, जो बापू है, हमारे देश के एक शान है, जो सबसे बड़े, इनका पहले जो है यहाँ का जो व्यवस्था को अच्छा किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके, पहले उसी का काम किया जाएगा और उसी के बारे में बात को रखी जाएगी जन स्वराज में, ताकि ये व्यवस्था सबसे अच्छा हो जाए। चलिए शाहिद भाई, आपने अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखा। अच्छा लगा कि मुस्लिम समुदाय भी इस चीज़ को मानने लगा है कि शिक्षा रोजगार हमें भी चाहिए, क्योंकि उन दबे कुछ लोगों में दलित और मुस्लिम में सबसे ज़्यादा स्थिति दलित के बाद किसी का खराब है तो मुसलमानों का खराब है शिक्षा को लेके। ये हमारे फैयाज अहमद हैं, जो ये भी जन स्वराज से जुड़े हैं। बहुत सम्मानित लोग माने जाते हैं मुस्लिम समाज में। मवा पूर्वी से आते हैं, 2 बार मुखिया रहे हैं, 3 बार पैक्स अध्यक्ष रहे हैं इनके घर में। और आज ये जिस समाज से आते हैं, जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम, जो दलितों के बाद सबसे खराब स्थिति मुस्लिमों की है। हम आपसे फैयाज भैया जानना चाहेंगे कि ये क्यों है इस तरह की स्थिति। आप लोगों ने तो बहुत पहले से आरजेडी को वोट देते आए हैं, आपके लिए उन लोगों ने कुछ किया है या नहीं किया है? देखिए, वोट तो देते ही आए हैं सब लोग आरजेडी को, लेकिन शिक्षा जब तक नहीं होगा, विधि रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा, तब तक सुधार होने का सवाल ही नहीं। शिक्षा के उपलक्ष्य में काम हुआ नहीं, और रोजगार के बारे में पूछिए ही मत। और उसी का दोनों का नतीजा है कि पलायन भी स्टार्ट हो गया उसमें। अब इस कारण से बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा, और घिसा पीटा वही रह गया। मुस्लिम समाज होने की वजह से लालटेन और यादव का कॉम्बिनेशन चलता रहा। लेकिन नए समय में अभी 2-2.5 साल से नया विकल्प निकल के आया है जन स्वराज, और इस उम्मीद से हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, पलायन, खेती, वृद्धा पेंशन, सभी पर अच्छे तरीके से काम हो। जब तक शिक्षा का सुधार नहीं हुआ, तब तक बहुत सारा चीज़ सिस्टम नहीं सुधर पाएगा। इस चीज़ पर सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, रोजगार, इस सब के लिए ये लोग दोनों आदमी जिम्मेदार हैं भैया। दोनों आदमी की जो काम ही नहीं कर पाए इस मुद्दे पर। आपका कहने का मतलब कट्टा और कट्टरता वाले दोनों दोषी हैं। उसी में से मैं आपको अपने एक दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई की तरह, अविनाश शाह नाम है इनका। इनका घर बेलही में पड़ता, रामपुर दक्षिणी पंचायत है। ये भी शायद उम्मीद है आगे चल के पंचायत चुनाव लड़ेंगे। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी उसी समाज से आते हैं जिस पर बीजेपी अपना दावा करती है। अविनाश जी, आप इस जन स्वराज की व्यवस्था से क्यों जुड़े हैं? इसलिए जुड़े हैं कि
उनकी बातों को पब्लिकली सरेआम रख रहे हैं, गांव-गांव घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको ऐसे ऐसे करके दूंगा। और कोई ऐसा नेता आज तक हुआ नहीं कि वो गांव-गांव घर-घर जाके लोगों से बात करे, लोगों को अपना बात रखे। ये सब चीज़ें कहीं नहीं रखे हैं, कोई नेता आज तक किया नहीं है। इन्होंने अपना टाइम, हर चीज़, पैसा सब कुछ लगा के गांव-गांव घूम के ये लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ चलिए, लोगों को ये समझा रहे हैं। इसी के ये सब चीज़ें हैं जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि छोटे से बड़े बच्चों को अपने पैर पे खड़े होने के लिए वो चीज़ों को जागरूक कर रहे हैं। इसी चलते मैंने उनसे जुड़ने का जुड़ा हूँ। चलिए, धन्यवाद। आपको एक और साथी से मिलाते हैं जो पताही ब्लॉक से आते हैं, ये भी जन सुराज से जुड़े हैं और ये भी वही लोग हैं जो बीजेपी इन पर दावा करती है। ये गुनाही पंचायत से आते हैं, चंदन कुमार गुप्ता इनका नाम, और ये वार्ड प्रेजेंट वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं। अब इनसे भी जानना चाहेंगे कि चंदन जी, आप इस व्यवस्था से क्यों जुड़े, क्या सोचकर जुड़े, जबकि बीजेपी कहती है कि ये हमारे कोर वोटर हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जुड़ने की बात आपने की है कि हमने जन सुराज से क्यों जुड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि हकीकत कोई बोलने वाला अगर दिखा, जो बिहार की वर्तमान हकीकत है, उस चीज़ से रूबरू अगर कोई करवाया है तो वह प्रशांत किशोर जी है। जो जन सुराज है, जो हकीकत है बिहार की, उसको पूरा पारदर्शी रूप से आपके सामने, हम सभी के सामने रखा है उन्होंने। जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्याएं अगर कुछ है जो समाज को बदल सकता है, वह है शिक्षा। और शिक्षा को लेकर के जिस तरह से उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया पूरा बिहार वासियों को, और हम सभी को इस बात से प्रेरणा मिली कि कम से कम यह व्यक्ति तो है जो सच्चाई सामने रखा है और सच के लिए सामने खड़ा होकर के पूरा क्लियर हम बिहारियों के लिए खड़ा है। इसके लिए हम लोगों ने उनका साथ दिया और उनके साथ खड़े हैं, और जहां तक होगा हम लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और रही बात की बीजेपी या आरजेडी या जेडीयू, ये तीनों लोग, बीजेपी सोचती है कि हम लोग उनके सपोर्टर हैं, साव है, बनिया है। तो सबसे पहली बात कि अब सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अगर अपने हालात को बदलना है तो शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं तो आपका हालात कभी नहीं बदल सकता है। यह गिरा बांध के रख लेना चाहिए इंसान को। और हम लोग इस बात से पूरा क्लियर हैं कि चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, इन सभी लोगों ने सिर्फ अपने सत्ता को जो है बनाए रखने के लिए हम लोगों का इस्तेमाल किया है। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। आपके सामने जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, ये मधुबनी आश्रम है, जिस जगह से गांधी जी की शुरुआत हुई थी, यहाँ चंपारण से जो है अंग्रेजों को हटाने का। लेकिन देख लीजिए यहाँ की क्या हालात है। और अगर वो लोग चाहते तो इस हालात को, ऐतिहासिक जो धरती है यह, इसको उस तरह से इन लोगों ने डेवलप किया रहता, लेकिन उन लोग किए नहीं। उन लोगों को बस सिर्फ यहाँ से उठा करके अपने आप को रख लेना है बस। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये बात जरूर रहेगा कि जन सुराज अगर आती है तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद चंदन जी। इस गांधी आश्रम में आज आपको एक और प्रशांत के बहुत करीबी लोग, उनके खास लोग, उनके तरह से आप कह सकते हैं चंपारण में एक दाहिना हाथ जिसे कह सकते हैं आप, ये सरोगढ़ के दूसरी बार ये मुखिया हैं। इनका नाम सचिन यादव है और इन पर भी दावा रहता है एक पार्टी का कि ये हमारे कोर वोटर हैं। ऐसे लोग क्यों जन सुराज में आए हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा सचिन जी। देखिए, मेरा जन सुराज में आने का मकसद यही रहा कि मैं पहली बार मुखिया बना तो बहुत उम्मीद के साथ बना था। लोगों का बहुत, मैंने बिना पैसा का, बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचार के हम लोग काम करेंगे, साफ सुथरा छवि से काम करेंगे, लोग उसी उम्मीद से हम लोग जिताया था। लेकिन जब हम लोग आए, सिस्टम में घुसे, मुखिया बने, लगा कि एकदम पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि कैसे इसको दूर किया जाए। हम लोग बहुत इसको मतलब प्रताड़ित थे, इससे फ्री में काम नहीं हो रहा था। जब हम लोग टाइट होते थे तो पीछे से बिचौलिया आके पैसा तवसूल किया, लेके दलाल दे देता था। तो हम लोग सोचते थे कैसे इसको दूर किया जाए। तब तक इसमें प्रशांत किशोर जी का मतलब ये जन सुराज का शुरुआत करने का पदयात्रा की शुरुआत हुई, पदयात्रा की शुरुआत हुआ। उसमें हम लोग सोचे कि इसमें जुड़ते हैं और इसको आगे कार्रवाई को बढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार दूर किया जाएगा, पलायन जो है
वो रोका जाएगा। शिक्षा का जो स्थिति है उसको दूर करके बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था करवाया जाएगा और यहीं पे रोजी रोटी का व्यवस्था करवाया जाएगा। यही सब सोच के हम लोग जन स्वराज में जुड़े हुए हैं और आज तक उसी उम्मीद से जुड़े हुए हैं और जन स्वराज के लिए पूरा मजबूती से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ये देखा आपने, जन स्वराज की टीम है। जो ये लोग कहते हैं कि ये जातियां मेरी हैं और ये जातियां उनकी हैं, ये सारे जात समुदाय के लोग आज इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आपका नाम जो है? कहाँ पर हुआ आपका? परसौनी हुआ। आइए एक और आपको जनसुराजी साथी से मिलाते हैं जिनका नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार हुआ। मैं जनसुराज पार्टी से इसलिए जुड़ा हूँ, जनसुराज पार्टी मुझे अच्छा लगा है, हर विजन पे अच्छा लगा है जनसुराज पार्टी। अगर जनता चाह ले बच्चे को घर में जनसुराज लाना है तो अब की बार लाना है। 5 किलो राशन के चक्कर में या 500 रुपये के चक्कर में मत भुलाओ जनता। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ से, एक बार चिरैया विधानसभा क्षेत्र से माननीय संजय सिंह को विधायक बनाए और फुल बहुमत के विधायक बना के चिरैया विधानसभा में अच्छे काम होगा। बस, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, ये व्यवस्था एक जनसुराज ने खड़ी की है। जो लोग कहते थे कि जातियों में बटा ये बिहार एक नहीं हो सकता, बट इस जनसुराज व्यवस्था को देखकर लगता है कि लोग अब तैयार हैं शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट देने के लिए। ये सभी लोग जिनके चेहरे आप लोगों ने देखे, ये अलग अलग समुदाय से आते हैं, बट जनसुराज से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। प्रभावित नहीं है, उसके लिए पूरा तन मन धन से और ये पूरा समय दे रहे हैं इस व्यवस्था को बदलने में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा।